दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 24 नवंबर। दोस्तों आज के एपिसोड में हम कोरिएंडर यानी धनिया पे करेंगे बात। पिछले लगभग 2 सप्ताह से कोरिएंडर के अंदर मंदी का एक भीषण तूफान सा महसूस किया गया है और किसानों एवं व्यापारियों में बड़ा हड़कंप सा मचा हुआ है। धनिये की पैदावार के ऊपर विरोधाभास हो रहा है, बिजाई के ऊपर ज़बरदस्त आंकड़े आ रहे हैं और क्लोजिंग स्टॉक और हाजिर स्टॉक के अंदर भी अलग अलग राय आ रही है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश दुनिया की खबर से आपको लगातार अपडेट और रखने वाला देश का पहला चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु 42 कमोडिटीज़ पर लगातार अपडेट विश्लेषण देश दुनिया की खबर तक आप तक पहुंचाता है। दोस्तों आज के एपिसोड में हम धनिये की बात करेंगे। धनिये ने पिछले 1 से 1.5 सप्ताह में एक बड़ी गिरावट दर्ज हुई है और इसकी प्रमुख वजह गुजरात में धनिये की शानदार बिजाई के समाचार, साथ साथ कैरी फॉरवर्ड स्टॉक के अंदर एक बड़ी यानी मौजूदा स्टॉक के अंदर बढ़ोतरी की अफवाह है। धनिया में बहुत ज़्यादा मंदी होने के कारण गुजरात में धनिये की फसल 40 से 45 लाख बोरी का अनुमान था और उसके बदले धनिये की फसल 50 लाख बोरी अधिक आने का अनुमान कुछ व्यापारी लगा रहे हैं और यही वजह है कि काफ़ी परेशानियां, काफ़ी असमंजस नज़र आ रहा है। धनिये का यदि फ्यूचर मार्केट देखें तो डीमेट में स्टॉक फिलहाल ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ है। इससे दिसंबर एक्सपायरी शुरू होने से पहले अर्थात अगले 8-10 दिनों में धनिये के अंदर तेज़ी की या रिकवरी की संभावना बनी रही है, क्योंकि डीमेट के अंदर माल देना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि नॉन डीमेट स्टॉक 8 से 9 हज़ार टन पड़ा होने का अनुमान है जो बड़े भाव पर माल बेचने के लिए आएगा। रशियन धनिया यानी सस्ता रशियन धनिये की खबर से भी काफ़ी व्यापारी परेशान हो रहे हैं, लेकिन गौरतलब है कि रशियन धनिया और लोकल धनिये के खरीदारों के बीच में कोई तारमतर नहीं है, क्योंकि रशियन धनिया की खरीदारी अक्सर पाउडर और तेल बनाने वाले ही करते हैं, क्योंकि रशियन धनिया की क्वालिटी बहुत हल्की मानी जाती है। लोकल धनिया खरीदी करने वाला जो वर्ग है वो रशियन धनिया को नहीं खरीदता है। ये भी एक विशेष बात है। धनिये के मार्केट में सबसे अहम बात यह भी है कि किसानों के पास धनिये का कोई बड़ा स्टॉक नहीं है तथा नई आवक शुरू होने में लगभग अभी 3 महीने बाकी हैं। इसमें रमज़ान एवं गल्फ़ कंट्री की डिमांड भी अभी बाकी नज़र आ रही है। गल्फ़ कंट्री के धनिये की डिमांड पिछले 1.5-2 महीने में बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अगले सप्ताहों में यदि हम माने तो उसको देखते हुए पिछले 2 सप्ताह में गल्फ़ कंट्री के धनिये में काम अच्छा बताया जा रहा है और रमज़ान महीने की डिमांड भी जनवरी महीने से शुरू होगी। अतः गल्फ़ कंट्री की भी अच्छी डिमांड निकलने की उम्मीद है। धनिये में बहुत ज़्यादा मंदी होने से अब गिरावट की धारणा थोड़ी सी कम नज़र आ रही है और इसमें बाउंस बैक होने की संभावना अधिक बन सकती है। दोस्तों रशियन धनिये की आयात का नया व्यापार अब शायद ना हो, क्योंकि पुराना स्टॉक भी मात्र 20 से 25 कंटेनर ही बाकी बताया जा रहा है और गल्फ़ कंट्री में 15 दिनों में धनिये के निर्यात के बड़े इंक्वायरियाँ और निर्यात के सौदों की खबर नज़र आ रही है। दोस्तों धनिया एक महत्वपूर्ण मसाला माना जाता है, क्योंकि कुछ व्यापारी अलग तरह से बात फैला रहे हैं कि धनिये का स्टॉक बहुत ज़्यादा है और अब क्योंकि अभी धनिया अब एक निर्णायक मोड़ पे आ गया है, क्योंकि एक तरफ बिजाई के शानदार समाचार हैं गुजरात में, अतः तो आने वाली फसल धनिये की अच्छी होने की उम्मीद है यदि मौसम नहीं बिगड़े तो। दूसरा, अभी धनिये की फसल आने में लगभग 3 से 3.5 महीने बाकी हैं और कुल मिला के धनिये का जो निर्यात है और लोकल डिमांड है उसके को देखते हुए अब कोई बड़ी मंदी की संभावनाएं कम नज़र आती हैं। लेकिन कहाँ से ये रिकवर कर सकता है, आगे क्या बड़ी संभावनाएं बन सकती हैं, धनिये की रिपोर्ट के लिए आप विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।